तो आपकी जिंदगी में परेशानियां कब आ जाएंगी आप जानते थोड़ी हो। बस इतना सा समझाना चाह रहा हूँ कि आपको वो परेशानियां जीते हुए आगे बढ़ना है। आगे इस तरफ आ गए, अब ठीक है, सब वापिस से ठीक है, फिर कोई आएगी तो फिर देख लेंगे। बट जो अच्छी पोजीशन पे पहुंचा हुआ सारे आईआईटीएंस हैं क्या? नो सर। आईआईटी में जाने के बाद समस्याएं खत्म हो जाएगी क्या? नो सर। आईआईटी बन जाएंगे तो जिंदगी सर हमेशा सेट हो जाएगी, सुखी हो जाएगी क्या? नो सर। क्योंकि हमने तुमने देखी नहीं है ना आगे की, जब तुम्हें नहीं पता। मान लो ये टोटल 100 आईआईटी और एनआईटी निकल के आते हैं इंडिया में, मान लो उसमें से 95 की हालत बताता हूं, पैसे जरूर अच्छे कमा रहे होंगे, ऑफिस में जब उनका बॉस घूमता है ना तो कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। मैं आपको ये सिर्फ इतना सा फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिसको अपना आइडियल मानते हैं, आप जिस हिसाब अपना बनना चाहते हैं कि यार ये आदमी मुझे बड़ा स्टेबल लग रहा है, तो उसकी लाइफ में भी समस्याएं हैं, और समस्याएं भी उस मैग्नीट्यूड की जहां पर वो सारी उलझुल बातें अपने दिमाग में उसके भी आती होंगी, बट वो दिमाग में आके फिर उसको निकालनी पड़ती है। बोले हटो भैया, हमें जीना है, हम आगे जा रहे हैं। खुश रहिए प्लीज, अपने दोस्तों से बात कीजिए, रिलैक्स रहिए, ज्यादा परेशान मत होइए। मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ नहीं होगा। सारे आईआईटीएंस अच्छी पोजीशन पे जाते हैं, बट जो अच्छी पोजीशन पे पहुंचा हुआ सारे आईआईटीएंस हैं क्या? नो सर। आईआईटी में जाने के बाद समस्याएं खत्म हो जाएगी क्या? नो सर। आईआईटी बन जाएंगे तो जिंदगी सर हमेशा सेट हो जाएगी, सुखी हो जाएगी क्या? नो सर। क्योंकि हमने तुमने देखी नहीं है ना आगे की, जब तुम्हें नहीं पता। सर हमारे घर पे माहौल बहुत रूड है, आप जानते नहीं हो मेरे पापा को, वो ऐसे कर देंगे। सबके घर पे माहौल रूड है। तूने किसके घर का माहौल देखा है? तूने अपने सिर्फ 2 दोस्तों के घर का माहौल देखा है ना, जिसके हो सकते हैं पिताजी उसके कंधे पे हाथ रख के बात करते होंगे, तेरे वाले नहीं करते। तो इसका मतलब ये थोड़ी तेरे पिताजी गलत है, तुम्हारे घर का माहौल ही गलत है। नहीं, हमारे वाले भी नहीं करते थे। आज भी डर लगता है। आज भी जब घर में घुसते हैं तो हम जहां भी होते हैं टीवी बंद करके अपने अपने कमरे में घुस जाते हैं, पापा आए खड़े हो जाते हैं। तो माहौल होता है रूड, स्ट्रिक्ट होता है। उसका मतलब क्या है? मतलब कहां आप क्या उससे क्या कोट करना चाह रहे हो? कुछ नहीं होगा। आप ज्यादा सोच के बैठे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। और आपको लग रहा है कि आपके दिमाग पे ये बात चढ़ गई है, और वैसे इसमें गलती हम लोगों की है, एजुकेशन सिस्टम की, टीचर्स की, पेरेंट्स की, हम सबकी गलती है। क्योंकि आप तो क्या है, मासूम थे, तुम्हें पता भी नहीं था आईआईटी होती क्या है। हमने तुम्हारे कान में बोल बोल के डाला कि आईआईटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहां जाते हैं उनका सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छे होते हैं वही लोग। ये हमारी गलती है। तो जब गलती हमारी है तो तुम क्यों भुगतो भाई? है ना? समझ पा रहे हो? इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी होती है, बहुत अच्छी बात है, बट यही सब कुछ नहीं होती। समझ में? हाँ, बाहर चले जाओ, कितने परसेंट आईआईटीएंस घूम रहे हैं, एनआईटीएंस घूम रहे हैं धरती पे। और एक रियलिटी बताता हूं, जितने परसेंट धरती पे घूम रहे हैं ना, मान लो वो पूरी इस पॉपुलेशन के 0.0000001% है। मान लो ये टोटल 100 आईआईटी और एनआईटी निकल के आते हैं इंडिया में, मान लेते हैं उसमें से 95 की हालत बताता हूं, पैसे जरूर अच्छे कमा रहे होंगे, ऑफिस में जब उनका बॉस घूमता है ना तो कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह अगर आप अभी कोई आपसे आगे है तो वो हमेशा आपसे आगे रहेगा। नहीं, ये जिंदगी बहुत सिंपल से प्रिंसिपल पे चलती है। कुछ आपसे आगे हैं, कुछ से आप आगे हैं, ऐसा ही रहेगा पूरी उम्र। बट यस, बी वेरी 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 रिलैक्स्ड। मुसीबतें सबके साथ आती है, हर एज में आती है। जिस एज में आपके पास आएंगी उस एज में आपको लगेगा कि हाँ यार, पुराने वाली मुसीबत कितनी छोटी थी, ये वाली अब जो है ये चैलेंजिंग है, ये नई सिचुएशन है, ये रियल सिचुएशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो मैं समझाने आया हूं, इसलिए मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं। अभी थोड़े दिन पहले बिल्कुल नहीं बताना चाह रहा था, बट यस, मैं आपको ये सिर्फ इतना सा फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिसको अपना आइडियल मानते हैं, आप जिस हिसाब अपना बनना चाहते हैं कि यार ये आदमी मुझे बड़ा स्टेबल लग रहा है, तो उसकी लाइफ में भी समस्याएं हैं, और समस्याएं भी उस मैग्नीट्यूड की जहां पर वो सारी उलझुल बातें अपने दिमाग में उसके भी आती होंगी, बट वो दिमाग में आके फिर उसको निकालनी पड़ती है। बोले हटो भैया, हमें जीना है, हम आगे जा रहे हैं, हमें फोड़नी है। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज थोड़े दिन पहले वाइफ की तबीयत बहुत खराब थी, और हर टीचर जो आपको पढ़ाता है सबकी जिंदगी में अलग अलग लेवल की, अलग अलग मैग्नीट्यूड की परेशानियां चल रही है। अब ठीक है, बट इतनी खराब थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब जिंदगी तबाह हो गई, अब बर्बाद हो गई। गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी से आ रहा हूं तो रोना निकल रहा खुद ही। समझ में आया? हाँ ना? ये भी थोड़े दिन पहले की बात है। तो आपकी जिंदगी में परेशानियां कब आ जाएंगी आप जानते थोड़ी हो। बस इतना सा समझाना चाह रहा हूं कि आपको वो परेशानियां जीते हुए आगे बढ़ना है। आगे इस तरफ आ गए, अब ठीक है, सब वापिस से ठीक है, फिर कोई आएगी तो फिर देख लेंगे, फिर कोई परेशानी आएगी तो फिर देख लेंगे। समझ पा रहे हो? तो सबके साथ है बेटा, सबके साथ। तुम बाकियों की जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी लग रही है। और ऐसा ही होता है, इंसान जो है भगवान ने बनाए वो थोड़े सेल्फिश बनाए हैं, वो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो आपको अपने वाली थोड़ी ज्यादा लग रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लगनी भी चाहिए। आप अपना ध्यान रखिए, वही सबसे बड़ी बात है।